आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा सुनकर लड्डू गोपाल के प्रति आपके हृदय में प्रेम और भी अधिक बढ़ जाएगा। आज की यह लीला कथा इतनी दिल को छू लेने वाली है जिसे सुनकर आपका मन खुशी से भर उठेगा और आप इसी समय अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के पास जाकर उनका लाड़ दुलार करने से अपने आप को नहीं रोक पाओगे। जो भी लड्डू गोपाल भक्त है वह एक मिनट भी अपने बाल गोपाल को न देखे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हर पल मन में यह लगा रहता है कि एक बार बाल गोपाल को देख लेते हैं। बार बार हमारी नज़रें जो है बाल गोपाल की तरफ जाती है और थोड़ी सी भी देरी हो जाए, आपने देखा होगा मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है कि आज तो बाल गोपाल से मिले हुए काफ़ी समय हो गया, चलो एक बार बाल गोपाल को देख लेते हैं। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है कानपुर में रहने वाली रेखा जी ने। दरअसल रेखा जी नोएडा में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, लेकिन अभी हाल ही में उनके जो हस्बैंड है उनका ट्रांसफ़र गुजरात साइड हो गया है। तो रेखा जी के जो बच्चे हैं वह काफ़ी छोटे हैं, तो इस वजह से वह उनके साथ अभी नहीं गई। अभी वह फ़िलहाल कानपुर में अपने सास ससुर के साथ रह रही है। जब उनके हस्बैंड का वहाँ अच्छे से सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब कि रहने के लिए हर सुविधाएं, घर वगैरह की सब व्यवस्था अच्छे से हो जाएगी, उनका सेटलमेंट हो जाएगा, तब वह भी वहाँ अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए चली जाएगी। लेकिन तब तक वह कानपुर में अपने सास ससुर के साथ ही रहेगी। और आज की यह लीला कथा उन्हीं ने हमारे साथ शेयर की है। दोस्तों, जो रेखा जी की सास है वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करती है और उन्हें सेवा करते हुए पूरे 10 वर्ष हो चुके हैं। रेखा जी कहती है कि जब भी हम घर आते हैं, मतलब नोएडा से वह कानपुर आते थे, तो वह बाल गोपाल के लिए कुछ न कुछ चीज़ें लेकर अवश्य आते थे। वह भी बाल गोपाल को बहुत मानती है, उनमें श्रद्धा रखती है, विश्वास रखती है। और जब अब वह कानपुर अपने सास ससुर के साथ रह रही है, तो इस समय जो सेवा है वह रेखा जी ही बाल गोपाल की कर रही है। और जो भक्त बाल गोपाल से प्यार करता है, दुलार करता है, तो ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं कि बाल गोपाल उससे प्यार न करे। जितना प्रेम रेखा जी बाल गोपाल लड्डू गोपाल से करती है, लड्डू गोपाल भी उनसे उतना ही प्रेम भाव रखते हैं। रेखा जी कहती है उन्हें बाल गोपाल का श्रृंगार करना, उनसे बातें करना, उन्हें भोग लगाना, उनकी सेवा करना बेहद पसंद है। उनकी सास जो है रेखा जी को हमेशा बाल गोपाल की लीलाओं के बारे में बताती थी, लेकिन रेखा जी कहती है कि आज तक मेरे साथ कोई ऐसी लीला नहीं हुई थी और न ही कभी मुझे अनुभूति हुई थी। तो मुझे लगता था शायद मेरी सेवा में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए बाल गोपाल जो है मुझे अनुभूति नहीं कराते। जो भी अनुभूति कराते हैं, दर्शन देते हैं, वो माता जी को ही देते हैं। इस बात को लेकर कहीं न कहीं उनके मन में जो था दुख रहता था कि पता नहीं मेरी भक्ति में क्या कमी रह जाती है कि मुझे बाल गोपाल जो है वो दर्शन ही नहीं देते, अपनी लीलाओं की अनुभूति ही नहीं कराते। लेकिन इस बार वह कहती है कि मेरे साथ जो अद्भुत लीला हुई उसे मैं जीवन भर भी नहीं भूल पाऊंगी। जो अद्भुत लीला कथा रेखा जी के साथ हुई वह हम सब के साथ वह शेयर करना चाहती है। तो दोस्तों, हुआ यूँ था, रेखा जी कहती है कि मेरी पायल जो थी वह टूट गई थी। तो मैंने अपनी सास से यानी माता जी से कहा कि माता जी मेरी पायल जो है वो टूट गई है, आप मुझे या तो नई पायल दिला दीजिए या फिर इन्हीं को ठीक करा दीजिए। रेखा जी कहती है मुझे पायल पहनने का काफ़ी शौक़ है और मेरी जो सासू माँ है वो काफ़ी अच्छे स्वभाव की है, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह मानती है, बेटी की तरह ही प्यार करती है। मेरे हस्बैंड जो है उनकी एकलौती संतान है, तो वह मुझ में अपनी बेटी की छवि ही देखती है। पायल की बात बताते ही है मुझे तुरंत नई पायल दिलाकर लाती है। 3 या 4 दिन के बाद ही करवा चौथ का त्योहार था, तो मैंने पायल आने के बाद सोचा चलो मैं उसी दिन इन पायल को पहन लूँगी, अच्छा शगुन रहेगा और त्योहार पर मैं
जब श्रृंगार करूंगी तो तभी मैं इन पायल को भी पहन लूंगी। यह सोचकर रेखा जी कहती है, मैंने जो पायल थी वो अच्छे से अपनी अलमारी में रख दी। पायल को रखने के बाद मैं बाकी घर का सारा काम खत्म करके बाल गोपाल जी को भी भोग लगाकर उन्हें भी विश्राम करा देती हूँ। उन्हें विश्राम कराने के बाद मैं अपने बेटे को लेकर अपने रूम में चले जाती हूँ। रेखा जी का बेटा जो है वो 2 साल का है, तो काफ़ी छोटा है। रेखा जी कहती है कि उसे सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ जाती है। लेकिन उसी रात मेरे साथ एक दिल दहला देने वाली घटना होती है, जिससे मैं काफ़ी घबरा जाती हूँ, काफ़ी हैरान हो जाती हूँ। चलिए बताती हूँ कि वह घटना क्या थी। रेखा जी कहती है कि यही करीब 12 बजे के समय मुझे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर एकदम से घबराकर मैं अपने बिस्तर पर बैठ जाती हूँ। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर बैठती हूँ तो वह पायल की जो आवाज़ थी, छम छम की आवाज़ थी जो, वह बंद हो जाती है। तो मुझे लगता है शायद मेरा वहम होगा। मैं फिर से सोने की कोशिश करती हूँ, फिर वही छम छम की आवाज़, पायल की आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई देती है। इस बार जो है मैं घबरा जाती हूँ कि भाई ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। रात का समय था, घर में सभी सोए हुए थे और इस तरह की आवाज़ें बार बार आ रही थी, तो मैं काफ़ी घबरा गई थी। मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है, यह आवाज़ें कहाँ से आ रही है और बार बार पायल की आवाज़ ही क्यों आ रही है। रेखा जी कहती है कि घबराकर पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। अब सुबह उठते ही सबसे पहले मैं यह बात अपनी सासू माँ को बताती हूँ, तो वह कहती है कि कोई सपना देख लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम वैसे ही घबरा गई होगी। लेकिन मैं उस आवाज़ को भूल नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे साफ साफ सुनाई दिया कि वह पायल की ही आवाज़ थी। फिर मैं यह सोचकर कि शायद हो सकता है मेरा वहम हो, मुझे सपना आया हो, मैं दोबारा से अपने काम में लग जाती हूँ। काम करने के बाद रेखा जी कहती है कि जैसे ही मैं अपने रूम में जाती हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि जो पायल मैं कल लेकर आई थी एक बार उन्हें देख लेती हूँ। होता है ना दोस्तों, जब हम कुछ नई चीज़ लाते हैं तो उसे देखने का बार बार मन होता है। तो रेखा जी का भी इसी तरह मन हुआ कि चलो मैं कल पायल लेकर आई थी, एक बार उन्हें देख लेती हूँ, मतलब ट्राई कर लेती हूँ कि कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी। तो इस उद्देश्य से जो है उन्होंने अपनी पायल देखने का निर्णय किया। लेकिन यह क्या, जैसे ही रेखा जी ने अपनी अलमारी खोली तो पायल वहाँ पर थी ही नहीं। यह देखकर वह हैरान हो जाती है और घबरा जाती है और उन्हें रात वाली बात याद आती है कि उन्हें बार बार पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह दौड़कर कमरे से बाहर आती है और अपनी सासू माँ से कहती है, मम्मी जी, जो कल पायल आपने दिलाई थी वह तो मेरे रूम में है ही नहीं, मैंने तो उन्हें अलमारी में रखा था। इस पर उनकी सासू माँ कहती है, बेटा तुमने इधर उधर कहीं पर रख दी होगी और तुम भूल गई होगी, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम कोई चीज़ जो है रख देते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता कि हमने वह कहाँ पर रखी है। तुमने जल्दबाजी में इधर उधर रख दी होगी, मिल जाएगी, कोई बात नहीं है। इस तरह से मतलब वह उसे समझाती है। रेखा जी कहती है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने अपनी पायल को अलमारी में ही रखा था। मैंने घर में हर जगह ढूंढ लिया, अपनी अलमारी में बार बार, कपड़ों के नीचे, हर ड्रॉर में अच्छी तरह से पायल को ढूंढा, लेकिन मेरी पायल जो है वह मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो इस पर मेरी सासू माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें पायल मिल जाएगी, और जाएगी भी कहाँ। घर में मेरे और तुम्हारे सिवाय और तुम्हारे पिताजी के सिवाय कोई नहीं रहता और बाहर से कोई घर आया नहीं कि तुम्हारी पायल उठा कर ले जाएगा, तो वह घर में ही है, मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। इस तरह से वह मुझे समझाने लगती है। रेखा जी कहती है, मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ कि सोचती हूँ शायद मैं ही कहीं रख कर भूल गई होगी और दोबारा से जो है ट्राई करूँगी तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ऐसा सोचकर मैं अपने काम में लग जाती हूँ।
उसी प्रकार से खाने का भोग लगाकर बाल गोपाल जी को जो है विश्राम कराकर मैं फिर से अपने रूम में सोने के लिए जाती हूँ। अपने बेटे को सुलाती हूँ, फिर उसके बाद मुझे भी नींद आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से मेरे हस्बैंड का कॉल आ जाता है, तो मैं उन्हें पायल वाली सारी बात बताती हूँ और रात को जो मुझे पायल की आवाज़ आई थी उस बारे में भी उन्हें बताती हूँ। वह भी यही कहते हैं कि तुम्हारा वहम होगा या फिर तुमने कोई सपना देखा होगा। ऐसा करो, तुम्हें डर न लगे, इस कारण से आज मम्मी को अपने रूम में ही सुला लो। अपने हस्बैंड की बात मानकर रेखा जी कहती है उस दिन मैं मम्मी को अपने रूम में ही सुला लेती हूँ। रेखा जी कहती है यह क्या, उस दिन भी दोबारा से वही घटना मेरे साथ होती है। करीब रात के 12 साढ़े 12 बजे फिर से वही पायल की आवाज़ें मुझे सुनाई देती है। इस बार मैं काफ़ी घबरा जाती हूँ और अपनी सासू माँ को जगाती हूँ। मुझे घबराया हुआ देखकर वह कहती है क्या हुआ बहू। तब मैं उन्हें बताती हूँ कि माँ जी मुझे फिर से वही आवाज़ें आ रही है, लेकिन उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। वह कहती है बहू तुम्हें वहम हुआ है, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। ऐसा कहकर वह सो जाती है और मुझे भी सोने के लिए कहती है। लेकिन जैसे मैं आंखें बंद करती मुझे फिर से पायल की आवाज़ सुनाई देती। मुझे घबराहट हो रही थी, मुझे डर लग रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, यह पायल की आवाज़ें मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है। उस दिन भी पूरी रात मैं सो नहीं पाती। अब मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, आखिर मुझे ही यह पायल की आवाज़ क्यों सुनाई देती है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। सबको यही लग रहा था कि थकावट की वजह से या फिर सपने की वजह से मुझे यह सब लग रहा है। तीसरे दिन मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हे ठाकुर जी आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो कृपा निधान है, आप ही मुझे बताइए कि यह आवाज़ें कहाँ से आ रही है। मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है, मेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन आप तो सब जानते हैं कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे रोज़ पायल की आवाज़ आती है, मुझे कृपा कर बताइए कि यह आवाज़ें कहाँ से आ रही है। उस दिन मैं ठाकुर जी के चरणों में अर्जी लगाकर उनसे प्रार्थना करके ही सोने के लिए जाती हूँ। उस दिन रात को मुझे जो अनुभूति होती है वह मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। रेखा जी कहती है उस दिन रात को मुझे दिखाई दिया कि एक छोटा सा बच्चा 4 या 5 साल का पैरों में पायल पहनकर हमारे पूरे घर में घूम रहा है, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। और हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पैरों में जो पायल थी वह वही पायल थी जो मैं खरीद कर लाई थी। एकदम से चौंक कर मेरी आंखें खुल जाती है और मैं तुरंत ही अपनी सासू माँ को जगाकर वह सारी बात बताती हूँ। मेरी सपने की बात सुनकर वह हंसने लगती है और कहती है अरे वह कोई और नहीं बल्कि हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है। अब मुझे पता चला कि तुम्हें पायल की आवाज़ कहाँ से आती है। दरअसल बात ऐसी है कि हमारे जो बाल गोपाल है लड्डू गोपाल है उनके पास पायल नहीं है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं उनकी पायल लेकर आऊं, लेकिन मैं तुम्हें पायल दिलाकर लाई हूं। उन्हें भी पायल चाहिए, इसलिए वह यह लीला रच रहे हैं और हमें अनुभूति करा रहे हैं कि उन्हें भी पायल चाहिए। दोस्तों जब हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो जब भी उन्हें कोई वस्तु चाहिए होती है, जिसकी इच्छा उन्हें होती है, वह अपने भक्त को अनुभूति कराते हैं। एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चा अपनी मैया से हट करता है इस तरह वह भी हट करते हैं कि भाई मुझे भी यही। दोस्तों रेखा जी कहती है कि हैरान करने वाली बात तो तब हुई जब मुझे मेरी पायल मंदिर के ड्रॉर से मिली, जो कि मैंने अपनी अलमारी में रखी थी। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह एक बहुत बड़ा सच है कि मैंने अपनी पायल को अलमारी में रखा था, लेकिन मेरी पायल मुझे
मंदिर के ड्रोर से मिली। इसका साफ साफ यह मतलब था कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल ही वह पायल पहनकर रोज घर में घूम रहे थे, क्योंकि उन्हें पायल पसंद है। उन्हें भी उसी प्रकार की पायल चाहिए थी, इसलिए वह पायल पहनकर पूरी रात घर में घूमते थे। और इस अद्भुत लीला को, इस अद्भुत दृश्य को मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। और जो लड्डू गोपाल भक्त है वह मेरी इस बात पर अवश्य ही विश्वास करेंगे। रेखा जी कहती है कि इस बात में 1% भी झूठ नहीं है कि पायल मैंने अलमारी में रखी थी, लेकिन मेरी पायल जो है वो मुझे ड्रोर से मिली, वो भी मंदिर के। अब मेरी सासू माँ कहती है कि बहू, तुम्हें हमेशा शिकायत रहती थी कि बाल गोपाल तुम्हारे साथ कोई लीला नहीं करते, तुम्हें कोई अनुभूति नहीं कराते। तो अब देख लीजिए उनकी लीला और उनकी अनुभूति भी जो उन्होंने तुम्हें कराई। उन्हें भी पायल चाहिए थी तो उन्होंने तुम्हारी पायल को ही चुरा लिया, उन्होंने मैया की पायल को ही चुरा लिया। हमारे नटखट गोपाल माखन चोर कन्हैया अपनी इन छोटी छोटी लीलाओं से अपने भक्तों का मन मोह लेते हैं। और दोस्तों, मुझे तो पूरा भरोसा है कि यह हमारे नटखट कन्हैया की ही शैतानी थी कि रेखा जी की पायल जो थी उनकी अलमारी से गायब हो गई। हमारे नटखट कन्हैया ने ही यह लीला रची। रेखा जी कहती है, अब मैं उसी समय लड्डू गोपाल बाल गोपाल के लिए सुंदर सी छोटी सी पायल लेकर आती हूँ और उन्हें पहनाती हूँ। और उन्हें पायल पहनाते वक्त मुझे जो अनुभूति हो रही थी, जो प्रशंसा मुझे हो रही थी, वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ऐसे है हमारे नटखट लल्ला लड्डू गोपाल, जो सच्चे हृदय से उन्हें अनुभव करता है, उनकी अनुभूति करता है, उनकी लीला देखना चाहता है, तो अपने भक्त को वह निराश नहीं करते। उसी तरह उन्होंने रेखा जी को भी निराश नहीं किया और अपनी यह प्यारी सी अद्भुत लीला उनके साथ रची। और यह बात भी सत्य है कि हमारे नटखट लाला लड्डू गोपाल कन्हैया को पायल अत्यधिक पसंद है। अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल है, बाल गोपाल है, भले ही आप उनके लिए चांदी की पायल न ला सके, लेकिन उनके लिए छोटी छोटी पायल अवश्य ही लाए। आपको भी इस बात की अनुभूति होगी, किसी न किसी दिन वह अवश्य ही अनुभूति कराएंगे या फिर सपने में दिखाई देंगे कि पायल पहने वह अपने छोटे छोटे पैरों से आपके घर के आंगन में डोल रहे हैं। और दोस्तों, यह प्यारी सी अनुभूति मुझे भी हुई है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को मैंने भी काफ़ी बार अपने आंगन में पायल पहने छम छम करते हुए घूमते हुए देखा है। मुझे भी कई बार अनुभूति हुई है कि जैसे छोटा सा बच्चा प्यारा सा गोल मटोल सुंदर स्वरूप पायल पहने हमारे पूरे आंगन में खेल रहा है। तो यह बिल्कुल सच है। मैं रेखा जी की बात से सहमत हूँ कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पायल बहुत पसंद है और हर लड्डू गोपाल भक्त को जो है अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पायल जरूर पहनानी चाहिए। और यह तो रेखा जी थी लड्डू गोपाल भक्त थी, इसलिए उन्हें पता चल गया कि वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल ही है जो लीला रच रहे हैं, उन्हें अनुभूति करा रहे हैं और उनके आंगन में डोल रहे हैं। उनकी जगह कोई और होता तो घबरा जाता कि भाई ये पायल की आवाज़ें कहाँ से आ रही है। इतनी सुंदर सी अद्भुत लीला कथा, प्यारी सी लीला कथा हमारे साथ शेयर करने के लिए रेखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ अगर कोई आप भी अपनी लीला कथा शेयर करना चाहता है तो फेसबुक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लीला कथा पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक अवश्य करना। इसी के साथ बोलिए हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की राधे राधे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपकी फैमिली पर सदा बनी रहे।